everyone, welcome to Math Wise with JK. So let's start with a new chapter number 5 Arithmetic Progression. ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है. सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. How you can understand that? So let's start with the definition of arithmetic progression. Here is the definition of arithmetic progression. Arithmetic progression को हम बार बार ऐसे पूरा नहीं लिखते, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म AP में भी लिख सकते हैं. So let's read what is in the definition of AP. An AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to a preceding term. So ये तो हुई अपनी definition. So इसको समझते हैं with the one example. So I am taking one example. You can understand in a better way. Here is the example. आप देख रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ली है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें फर्स्ट नंबर 6 है. तो उसके बाद की टर्म्स कैसे आएंगी, तो मैंने एक नंबर कंसीडर कर लिया 3. तो हर एक नंबर में अगर मैं 3 ऐड करते जाऊंगी तो मेरे पास अगली टर्म्स आती जाएंगी. लाइक दैट यू कैन सी हियर 6 में अगर 3 ऐड करेंगे 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 अप टू सो ऑन. तो हर एक टर्म में ये जो 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो हम ईच नंबर में 3 नंबर ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है. तो इस 3 नंबर को हम बोलेंगे क्या? सो दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. जो हम फिक्स डिफरेंस रखते हैं, जिसके डिफरेंस के साथ वो बढ़ती जाती हैं, सो दैट इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस. और जो फर्स्ट टर्म है 6, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म. सो इसे हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए के साथ एंड कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी के साथ. सो दीज आर द 2 टर्म्स दैट यू कैन यूज थ्रू आउट द चैप्टर. सो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर you have to understand these 2 terms, common difference and first term. Sorry, it is there is a r, common difference. So next is finite AP. Finite AP क्या होती है? So this is not the different thing that you can't understand. So finite AP जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली है 6 9 12 15. तो इससे हम अगर कुछ टर्म्स लेकर मान लो कि हमने 60 तक स्टॉप कर दिया कि हम इस AP को 60 तक ही लेंगे, तो ये होएगी हमारी फाइनाइट AP. फाइनाइट AP दैट मीन्स कि वो जाकर कहीं पे रुक जाएगी, लास्ट टर्म हमें पता होगी. इफ़ यू डोंट नो अबाउट द लास्ट टर्म व्हाट इट इज़, सो लाइक 15 अप टू सो ऑन, हमें पता ही नहीं है, अप टू सो ऑन चलती जा रही है, हमें इसमें पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या होगी. सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट AP. नेक्स्ट इज़ जनरल टर्म. जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, जैसे AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन. तो जनरल टर्म क्या है कि इसमें अगर आपको A पता है, D पता है, तो आप इन दोनों की हेल्प से इस फॉर्मूले में पुट करके तो आप सीक्वेंस मीन्स के AP में कोई भी टर्म निकाल सकते हो. तो इसे हम बाद में देखते हैं. पहले जैसे हमने सीक्वेंस ली थी, हमने AP ली थी 6 9 12 15 अप टू सो ऑन. तो ये जो नंबर्स है ना, इन सभी को भी एक पोजीशन मिली हुई. जैसे कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट को हम लिखते हैं A, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, बट इसे हम A1 लिखेंगे. तो दूसरी टर्म जो है वो होगी A2, सिमिलरली A3 एंड दिस वन विल बी A4 अप टू सो ऑन. ऐसे कोई टर्म होगी जिसको हमने N नाम दे दिया, तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? A प्लस N माइनस 1D. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन N एंड AN. N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे मैंने ये कुछ टर्म्स लिए, 4 टर्म्स लिए. AN मीन्स उस पोजीशन पर पड़ी हुई टर्म. जैसे मैं A1, फर्स्ट टर्म A1 है 6, जिसे हम डिनोट करते हैं A के साथ. तो A2 दैट मीन्स इस AP में सेकंड टर्म जो है दैट इज़ 9. तो सेकंड टर्म कैसे आएगी? पिछली वाली टर्म में फिक्स डिफरेंस जो हमने लिया है D, उसको ऐड करके. तो A में D ऐड करेंगे, दैट मीन्स 6 प्लस 3 इज़ 9. तो नेक्स्ट टर्म विल बी 9. सो नेक्स्ट इज़ A3. A3 कैसे करेंगे? तो उसकी पिछली टर्म जो A2 है, A2 मीन्स A प्लस D. तो A2 में D ऐड करके तो वो आएगा, दैट मीन्स पिछली टर्म थी 9, तो उसमें D ऐड किया तो विच इज़ 3, सो 12. तो
तो ऐसी आती जाएंगी। तो अगर हम इससे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए डी प्लस डी दैट इज़ 2D। तो आप देखिए यहाँ पर ना एक रिलेशन बन रहा है। सो ए टू इज़ ए प्लस डी, सो हेयर यू कैन कंसिडर 1, A3 A प्लस 2D इफ़ देर इज़ अ 3, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2। तो ऐसे ही हम अगर प्रोसीड करें इस वे में, तो A n आएगा A, अगर n है तो यहाँ पर n-1D। सो दिस इज़ अवर जनरल टर्म। तो इसमें से आप कोई भी मान लो कि मैंने इस AP में 50th टर्म फाइंड करनी है, तो 50th टर्म कैसे आएगी? A हमें पता है विच इज़ 6 एंड n दैट इज़ 50 minus 1 into D which is 3. So 6 plus 49 multiply by 3 which is equal to 6 plus 49 multiply 3 is 147 plus 6 is 153. So अगर इस AP में आपने 50th टर्म फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला को लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव 153। ऐसे आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो n मीन्स आपके पास होगी नंबर ऑफ टर्म्स, और an दैट मीन्स जैसे हमने n यहाँ पर ली थी 50। सो n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो 50th पोजीशन पर कौन सी टर्म पड़ी होगी? दैट इज़ A50। सो हेयर वी हैव 153। ऐसे आप कुछ भी कोई भी टर्म अगर आपको पता करनी है तो जनरल टर्म लगाकर, जनरल फॉर्मूला लगाकर, तो ये आप जनरल टर्म फाइंड कर सकते हो। 5.1 में से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने। तो हमने बेसिक टर्म्स तो समझ ली कि क्या क्या होती है, एपी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ डी। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन ए एंड डी आर दीज। सो आपको ए भी दी गई है और डी भी आपको गिवन है। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, 4 टर्म्स फाइंड करो, 2 टर्म्स फाइंड करो, 3 टर्म्स फाइंड करो। सो यू जस्ट हैव टू apply the knowledge that we have discussed earlier. So here A is 4 and D is -3. सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड इज़ A2, थर्ड इज़ A3 एंड फोर्थ इज़ A4। सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि A ही है, सो दैट इज़ 4। सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई कि 4 है। सो A2 कैसे आएगी? A2 क्या होता है, जो पिछली टर्म है दैट इज़ A1, उसमें से D आपको बस ऐड करना है। सो विच इज़ A1 इज़ 4 एंड D1 इज़ -3। सो कैलकुलेट इट, A4 - 3 इज़ 1। सो नेक्स्ट टर्म इज़ 1। नेक्स्ट इज़ A3, A plus 2D, A is 4 and A प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आपको ऐसे भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हो कि पिछली टर्म में ही आपको डी ऐड करें, तो पिछली टर्म आई थी आपके पास 1 और नेक्स्ट टर्म इज सॉरी डी इज़ -3, सो आपके पास आ जाएगा 1 - 3 इज़ -2, सो नेक्स्ट टर्म विल बी -2 एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ A4। तो A4 भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगी A3 प्लस डी। तो पिछली टर्म A3 थी, उसमें अगर ऐड करेंगे D, सो यू विल गेट नेक्स्ट टर्म A3 is -2 and D is -3, which is -2 - 3 is -5. So next term is -5. So exercise में आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपके पास A और D गिवन है। You just have to find the first 4 terms. तो आप ऐसे उसको उसमें अप्लाई करोगे तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग AP राइट टू द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D। तो हमारे पास एक AP दी गई है पहले से ही है, तो उसमें से आपको करना क्या है, आपको A फाइंड करनी है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं A को, एंड कॉमन डिफरेंस पता आपने करना है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3, तो पहले जो आएगी तो उसे आप A = 3 लिख दोगे, और D जो है, D कॉमन डिफरेंस आपने क्या करना है, तो कोई भी कंसेक्टिव टर्म ले लो। कंसेक्टिव टर्म दैट मीन्स जो पास पास है, जैसे 3 और 1 है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 ले लियो और 1 छोड़ दिया तो -1 ले लो। कोई भी 2 कंसेक्टिव ले लो जो पास पास है, तो उन टर्म को क्या करना है, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देनी है। जैसे मैंने किया है D = 1,
1 ले लिया, उसके बाद क्या किया कि माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज़ 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ऐसे आप कोई भी ले लो, जैसे मैंने ये नेक्स्ट वाली ले ली, तो -3 माइनस करना है हमने अपने प्रीवियस टर्म विच इज़ -1। सो -3 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -2। सो ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। So the next question is, which of the following are APs? If they form an AP, then find D and write down 3 more terms. तो ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आगे बहुत सारे पार्ट दिए हैं कि उसमें से पहले आपको क्या करना है। तो उसमें पहले आपको पता करना है कि ये जो सीक्वेंसेस दी गई हैं तो वो AP बनती है कि नहीं है। अगर नहीं बनती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो उसमें हम डी फिर फाइंड ही कैसे करेंगे। अगर वो AP बनती है देन यू हैव टू फाइंड डी एंड देन राइट डाउन 3 मोर टर्म्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16, ये फर्स्ट सीक्वेंस दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दिस फॉर्म्स AP और नो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो D आप फाइंड करेंगे। पहले आपने D ही फाइंड करना है। तो D अगर फिक्स हुआ कंसेक्टिव टर्म्स का देन इट विल फॉर्म AP, अदरवाइज नो। तो AP का फॉर्मूला हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है। तो A2 दैट इज 4 माइनस A1 दैट इज 2 विच इज 2 एंड A3, सो दिस वन इज A1 A2 एंड A3। तो A3 में से माइनस करेंगे A2 दैट इज 8 माइनस 4 इट इज 4। सो हेयर D is 2 and here is 4, so it cannot be fixed, it is 2 and then it will be 4. So that means this AP, so here how you can write down, because A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, that means here you will write one line, this or the given sequence is not an AP, that's it. सो हेयर इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करोगे, A2 माइनस A1 पहले फाइंड करोगे। A2 इज़ -3.2 माइनस माइनस 1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 इट विल बी -2। तो ऐसे ही आप A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। तो A3 हमारे पास है 5.2। आप नहीं पता चल रहा तो आप पेंसिल के साथ ऊपर भी लिख सकते हैं, A1 है ये, A2 है, A3 है ये, A4 है। तो A3 हमने लिख लिया, माइनस A2 इज 3.2 माइनस के हैं, सो माइनस 5.2 प्लस 3.2 विच इज़ -2। यहाँ पर ये फिक्स आ गया। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस -2 आया है, तो D इज़ -2। सो उसने बोला था अगर फॉर्म करती है AP देन फाइंड आउट D एंड आफ्टर दैट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स हमने हमारे पास उन्होंने 4 तो दी है, A1 A2 A3 A4। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी हैव टू फाइंड A5 A6 एंड A7। these 3 terms we have to find. सो हाउ यू विल फाइंड आउट, हमने किया था यहाँ पर जनरल टर्म की थी AN का लगाया था फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D। फर्स्ट हमने A5 फाइंड करना है, तो N विल बी 5। सो N को हमने 5 कर दिया पुट यहाँ पे। A फर्स्ट टर्म दैट इज -1.2, N आएगा हमारे पास 5 -1, D इज -2। सो you just have to calculate it, -1.2 plus 4 into -2 which is equal to 1.52 minus से 8 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास -9.2 एंड A6 that means you have to put N is equal to 6 which is 1.2 and 6। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला लिया है आपने, तो इसमें ही आपने पुट करी जाना है। तो यहाँ पे आएगा -2 इज़ -1.2 प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -1.5 माइनस 10 इज इक्वल टू दिस विल बी -11.2। सो नेक्स्ट इज 7। सो दिस इज़ अप टू यू, आप इसे ऐसे ही फॉर्मूला लगाकर N की जगह पर आप 7 पुट कर
सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं 5.1 में, तो ये ऐसे ही आप सॉल्व करके उनका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो इफ़ यू like the video, so please share, comment and subscribe the channel.